हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने क्वेश्चंस लाया हूँ। प्रीवियस वीडियो में पूछे गए हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। आई होप कि आपको जो एग्ज़ाम है पोस्ट कोड 939 JUIT उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर और ट्रांसलेटर किसके रूप में है? तो कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर ए फॉर्म ए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर। तो भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो उसका नाम था परम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव। सभी कंप्यूटरों में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है एक, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते, इसलिए सभी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूज्ड यूजिंग। तो जो पहला कंप्यूटर था उसमें प्रयोग किया गया था मशीन लैंग्वेज का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरर इन कंप्यूटर डाटा इज़ कॉल्ड। तो जो एरर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बेसिक इज़ लैंग्वेज। तो जो बेसिक एक लैंग्वेज है इसका राइट आंसर है एक, प्रक्रियात्मक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है रीसेट। रीसेट के द्वारा हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावरफुल की दे लेट्स यू एग्जिट ए प्रोग्राम व्हेन पुश्ड। तो शक्तिशाली कुंजी की जो आपके एक प्रोग्राम से बाहर निकलने की अनुमति देती है, तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन बी, एस्केप की। इससे किसी भी प्रोग्राम से हम बाहर निकलने के लिए अनुमति लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिच मेनू टाइप इज़ आल्सो कॉल्ड ए ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो है ऑप्शन बी, पॉपअप। अगला क्वेश्चन है, ए स्मॉल फिगर विच डिपिक्ट सम एप्लीकेशन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आइकन। अगला क्वेश्चन है, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल फोल्डर। आप अपनी निजी फाइल फोल्डर को रख सकते हैं, तो ये रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में। अगला क्वेश्चन है, ऑल द कंप्यूटेशन आर रियली परफॉर्म्ड बाय CPU के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। तो जो एक सूचना है वो आप कंप्यूटर में रखते हैं उसे कहते हैं ऑप्शन बी, डाटा। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट आर रेफर्ड टू एज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ड प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूज टू मेजर एंड लाइन अप ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूलर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में जो पेज डिफ़ॉल्ट साइज है वो है लेटर। अगला क्वेश्चन है, ए वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज्ड बेस्ट टू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाइप ए स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में नई फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की। तो इसमें जो नई फाइल उसको खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? वो की जाती है Ctrl+N। Ctrl+ ये होता है कॉपी के लिए, और Ctrl+ ये होता है आपका पेस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि आप डॉक्यूमेंट में किसी क्रिया को पुनः करना, रीडू करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी? तो वो होती है Ctrl+Y। अंडू के लिए होती है Ctrl+Z। अगला क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट कभी कभी कहलाती है। तो एक स्प्रेडशीट जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होती है वो कभी कभी कहलाती है ऑप्शन बी, वर्कशीट। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्कशीट में प्रथम सेल का एड्रेस होता है। तो वर्कशीट में जो प्रथम सेल है उसका जो एड्रेस है वो होता है ऑप्शन सी, A1। अगला क्वेश्चन है, एक सेल में कितने करेक्टर होते हैं? तो एक सेल में 255 to 55 करेक्टर होते हैं। निम्न में से कौन सी स्प्रेडशीट में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो स्प्रेडशीट में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है वो है ऑप्शन बी, सेल की ऊंचाई, हाइट ऑफ सेल को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में शामिल होता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है उसमें रोज भी होती है, कॉलम्स होती है, सेल और ये
सभी, ऑल ऑफ द दीज इसका राइट आंसर होगा। एक वर्कशीट में कितनी पंक्तियाँ हैं? हाउ मेनी रोज आर देयर इन वर्कशीट? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 8192। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में सक्रिय सेल को पहचाना जाता है, तो इसे पहचाना जाता है ऑप्शन सी के द्वारा, सेल पॉइंटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एक सेल में क्या प्रविष्ट होते हैं? तो एक सेल में जो प्रविष्ट होते हैं वो होते हैं डाटा एंड फार्मूला। अगला क्वेश्चन है वर्कशीट में एडिटिंग के दौरान फार्मूला बार पर क्या प्रकट होता है? तो वो प्रकट होता है वर्टिकल कर्सर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट, टाइटल और बुलेट प्रदर्शित करता है, वो करता है आउटलाइन व्यू में। इसमें जो पावर पॉइंट है इसमें 6 व्यू होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट? डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट क्या है? तो ये है टाइटल स्लाइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करने के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है F5 का। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट शो से कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? तो जो पावर पॉइंट में शो में जो भी फाइल पावर पॉइंट में सभी फाइलें जुड़ सकती है, चाहे वो JPG हो, चाहे वो GIF हो, चाहे वो WAV हो, इन सभी को जोड़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। MS पावर पॉइंट में न्यूनतम जूम कितना होता है? तो MS पावर पॉइंट में जो न्यूनतम जूम है वो होता है ऑप्शन ए 10 और जो मैक्सिमम होता है वो 400। अगला क्वेश्चन है कितने व्यू में आप एक्सेस में टेबल का निर्माण कर सकते हैं? तो जो टेबल का निर्माण है वो कर सकते हैं हम 6 व्यू में। अगला क्वेश्चन है एक एक्सेस टेबल में पंक्ति को किससे, माफ़ करना, जो पिछले क्वेश्चन का जो आंसर है कितने व्यू में आप एक्सेस टेबल का निर्माण कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं 4 का। अगला क्वेश्चन है रो इन एन एक्सेस टेबल इज आल्सो नोन एज, इसका जो आंसर है वो है रिकॉर्ड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेस में हाइपरलिंक डाटा स्टोर कर सकता है? तो जो हाइपरलिंक है वो डाटा स्टोर कर सकता है वेब एड्रेस में भी, ईमेल एड्रेस में भी और एक फाइल के साथ भी। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन विच इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है MS एक्सेस। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी।